जय हिंद, मैं ताका थेमाका मोहसिन रशीद टोंक। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था और एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि टोंक की चिकित्सा व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है, जिसमें हमें आज कोविड के हालात में भी वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं हैं। सरकारी वेबसाइट एक वेंटिलेटर टोंक में बता रही है और वो भी फंक्शनल कंडीशन में नहीं है। तो इस ट्वीट पर और इस जानकारी पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया और इसको खबर बना के नेशनल लेवल पर छापा। लेकिन उसकी खबर पढ़ के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मेरे एक ट्वीट से ही इतना बदलाव आ गया कि टोंक तो बहुत आगे बढ़ गया भाई, एक ही ट्वीट से। कल तक जहां टोंक में सिर्फ एक वेंटिलेटर था, टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया गया कि हमारे पास 17 वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें से 6 ऑक्यूपाइड हैं। मतलब मुझे तो हैरानी हुई कि मेरे टोंक को मैं ही नहीं जानता, आप ही नहीं जानते कि हमें तो जब हम अस्पताल जाते हैं तो हमसे तो कहा जाता है कि टोंक में वेंटिलेटर फंक्शनल नहीं है। तो भाई मुबारक हो सबसे पहले तो टोंक वालों को कि अब आपके पास 17 वेंटिलेटर्स हैं, जहां पर आपके 17 पेशेंट्स एक साथ वेंटिलेटर की फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। अब बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? टोंक की चरमराई हुई चिकित्सा व्यवस्था का क्या जिम्मेदार वो पॉलिटिशियंस हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टोंक को ठीक करना, या ये अथॉरिटीज हैं जो गवर्नमेंट को और मीडिया को गलत बता रही हैं? ये अपने 17 वेंटिलेटर्स के दावे को सही साबित कर देंगे। कैसे कर देंगे साहब? बेशक इनके पास 17 वेंटिलेटर्स हैं और कई सालों से इनके पास वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन वो वेंटिलेटर्स कैसे हैं कि पेटी पैक कमरे में पड़े हुए हैं, उनको ऑपरेट करना नहीं आता, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। जैसे आप किसी से पूछें भैया जेसीबी है क्या, वो कहें हाँ साहब जेसीबी है, बेहतरीन नई कंडीशन की जेसीबी है। आप पहुंच जाएं जेसीबी लेने, आप कहें भाई जेसीबी कहाँ है, वो कहे ये खड़ी हुई जेसीबी। आप कहें लो चलो, वो कहे नहीं भाई साहब मुझे चलाना नहीं आती। आप कहोगे अच्छा भाई इसमें डीजल है, वो कहे नहीं भाई साहब डीजल भी नहीं है। आप कहोगे चाबी है, नहीं भाई साहब चाबी भी नहीं है, जेसीबी है। तो यही गेम हमारी अथॉरिटीज ने सरकार के और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ खेला कि भाई हमारे पास 17 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन आप जाके कहेंगे कि भाई मोहसिन रशीद को वेंटिलेटर पे लगाना है, इनकी सांस उखड़ गई है, 40 पे आ गई है, तो ये आपको जवाब देंगे कि साहब वो चलाना नहीं आता, वेंटिलेटर्स तो हैं। फिर कहेंगे कि साहब इसके साथ जो बेड आता है ना वो बेड नहीं है। फिर कहेंगे साहब इसके साथ जो मॉनिटर आता है ना वो मॉनिटर नहीं है, वेंटिलेटर तो है। तो मेरी ये गुजारिश है सभी टोंक वालों से कि इनके खिलाफ सवाल करना शुरू कीजिए, वरना अगली मौत जो वेंटिलेटर के अभाव में होगी उसके जिम्मेदार आप और मैं होंगे। उसके जिम्मेदार वो चापलूस होंगे जो अपने लीडर्स को बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया साहब। अगर टोंक में वेंटिलेटर्स चालू नहीं हुए तो इसका मतलब किसी भी पॉलिटिशियन ने, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे आपकी पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का नहीं हो, किसी भी पॉलिटिशियन ने इस शहर से एक वोट का भी हक अदा नहीं किया। और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से कहना चाहूंगा कि आपका बहुत शुक्रिया कि कम से कम आपने एक आवाज पे इस आवाज को उठाया तो, लेकिन इसको बीच में मत छोड़िएगा, इसकी तह तक जरूर जाइएगा। और अगर आपका इसमें समर्थन मिल गया, अगर आपके एफर्ट्स हमारे साथ लग गए और 1, 2, 3, 4 वेंटिलेटर भी चालू हो गए, तो इनसे जितनी भी जानें बचेंगी उन सब का क्रेडिट आपको जाएगा। मेरे एक ट्वीट से आप लोगों ने ये खबर उठाई, मेरे एक कॉल से आप लोगों ने इस चीज़ की छानबीन की, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला हम सब टोंक वाले मिलके और मीडिया हमारा साथ देगी तो हम सब टोंक में कई जानें बचाएंगे जो वेंटिलेटर पे आके स्वस्थ होकर अपने घरों पे वापस लौट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।